हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोमवती अमावस्या की कहानी। जय अमावस माता। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी, उनके 7 पुत्र और एक पुत्री और बहुओं के साथ बहुत खुश रहते थे। उनके घर रोजाना ब्राह्मण भिक्षा लेने आता था। तब साहूकार की पत्नी उसे भिक्षा देने जाती तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता था कि खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अपने 7 पुत्र और पुत्री और पति के साथ बहुत खुश रहो, पड़पोत्रों के साथ खांदे पार लगो। जब उनकी 7 बहुओं में से कोई भी उसे भिक्षा देने जाता तो ब्राह्मण ये आशीर्वाद देता कि खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, अपने पतियों की बहुत लाडली रहो और अपने पतियों के साथ राज करो और अपने सास ससुर की बहुत लाडली हो। ऐसा कहकर वो उनकी बेटी सुनती रहती थी। तब एक दिन उनकी बेटी उन्हें भिक्षा देने के लिए गई तो उसकी बेटी को कहा कि अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली हो, अपने माता पिता के घर पर 7 भाइयों के साथ बहुत राज करो। तब उसने आकर उसकी माँ को बताया कि माँ, भाभीियों को और तुम्हें तो ये ब्राह्मण ऐसा आशीर्वाद देता है और मुझे ऐसा क्यों देता है। तब उसकी माँ ने कहा कि कल तुम ही भिक्षा देने जाना और मैं उसे सुनती रहूंगी, छुप कर सुन लूंगी और उससे कारण पूछ लूंगी। तब उसकी बेटी दूसरे ही दिन भिक्षा देने गई तो वो जो आशीर्वाद उस ब्राह्मण ने उसे दिया वो उनकी माँ छुप कर सुन रही थी। फिर ब्राह्मण लौट कर जाने लगा। तब उनकी माँ ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इसका क्या कारण है, तुम हमें बताओ। तब उसकी माँ ने सवाल पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि इसका पति का ये सुख नहीं देख पाएगी, इसके 7 भाइयों की ही लाडली होगी और माता पिता के आंगन में ही इसे सुख मिलेगा। पति का सुख इसके भाग्य में नहीं लिखा है, इसीलिए मुझे जो दिखा है, जैसा मैंने आशीर्वाद दिया है। तब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि इससे शादी होते से ही इसके फेरों के वक्त पर ही इसका पति मर जाएगा। तब उसका कारण पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है। अगर उसने सोमवती अमावस्या की है, इस नगर में तो किसी ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं किया है। 7 समुंदर पार अगर तुम जा सकते हो तो सोना धोबन का इसे आशीर्वाद मिल जाएगा तो इसका पति जीवित हो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं ये अवश्य करवाऊंगा। उनके 7 पुत्रों को कहा कि तुम्हारी बहन को ये ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया है, तुम सोना धोबन को पहले ही अपने घर पर लेकर आओ, उसके बाद अपन इसकी सगाई करेंगे। तब 7 भाइयों ने 6 भाइयों ने उसे जाने के लिए इनकार कर दिया। एक भाई ने उसे जाने के लिए तैयार हो गया। तब बहन को लेकर एक भाई 7 समुंदर पार जाने के लिए निकल गया। घर से निकलते समय उसकी माँ ने कहा कि रास्ते में कोई भी दुखी हो उसका ध्यान रखना, उसकी सेवा जरूर करना, किसी भी कारण उसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा सुनकर भाई और बहन घर से निकल गए। रास्ते में जाकर एक नदी के किनारे पेड़ था, थक गए और वहां पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पेड़ के ऊपर एक हंस और हंसनी का घोंसला था, उसमें उनके छोटे बच्चे रहते थे। पेड़ के नीचे देखा तो एक सांप दिखाई दिया, पेड़ पर चढ़ रहा था। तो उस भाई बहन ने सोचा कि ये पेड़ पर सांप चढ़ रहा है तो उनके बच्चों को खा जाएगा। तो उसके भाई उठकर उस सांप को नीचे पटक कर उसे मार दिया। मार कर एक टोकरी ऊपर ढक दी और पेड़ के यहाँ बैठ गए। रात होने पर हंस और हंसनी वहाँ पर आए और देखा कि पेड़ के वहाँ खून लग रहे हैं तो दोनों भाई और बहनों के पैरों में चोंच से मारने लगे और कहने लगे कि मेरे बच्चों ने तुमने ही मारा है। तब उसने टोकरी उठाई और कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, ये सांप तुम्हारे बच्चों को मारने जा रहा था तो मैंने तुम्हारे बच्चों को जान बचाकर इसी सांप को मार के इस टोकरी के नीचे छुपा दिया है। हंस और हंसनी बहुत खुश हो गए और उससे उनके मुँह मांगे वरदान के लिए बोल दिया। तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये 7 समुंदर पार करना है और वहाँ एक सोनावती रहती है, उसके गांव छोड़ना है। उसने हंस और हंसनी ने उनकी पीठ पर बिठाकर उसे 7 समुंदर पार उस सोनावती के गांव में जाकर छोड़ दिया। वहाँ जाकर भाई और बहन एक घर लेकर रहने लगे। वहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए। सोना धोबन का पता लगाया तो उसके घर पर उसकी बहुएं और उनके पति साग के साथ खुश रहती थी।
लेकिन उसकी बहुएं काम के लिए बहुत झगड़ा करती थी कि ये काम मैं नहीं करूँगी और ये काम मैं नहीं करूँगी। इसके लिए बहुत झगड़ा होता था। तो उसकी बहन ने सोचा कि मैं इनका झगड़ा ही दूर कर दूँ तो कहीं सोना धोबन मुझ पर पसंद हो जाएगी। वो सोचती हुई सुबह उठकर रात रात भर में जाती और जल्दी उठकर उसी सोना धोबन के घर पे जाकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सभी सूर्य उदय से पहले कर कर वापस लौट जाती थी। तब उसकी बहुएं सूर्य उदय होने पर उठती थी और उठकर देखती तो सारा काम कर लिया है। तब वो सोचती कि उसने किया है और वो सोचती कि उसने किया है। कोई एक दूसरों को नहीं बताती और खुश रहती। कुछ भी लड़ाई नहीं होती थी। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि आजकल क्या हो रहा है, मेरी बहुएं क्यों लड़ाइयाँ नहीं कर रही है। तब एक दिन उसकी बहुओं को पूछा कि बहुएं तुम क्या बात है, आजकल तुम्हारे घर में शांति कैसे है, तुम्हारे घर में कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है। मैंने देखा कि आजकल ऐसा क्या हुआ है जादू जिससे तुम लड़ाई नहीं कर रही हो। तो सभी बहुओं ने पूछा कि मैं लड़ाई करने का कुछ भी कारण नहीं है माँ जी, हम हमारा काम सारा ये कर लेती है इसलिए मैं नहीं करती हूँ लड़ाई। इसलिए दूसरी बोली कि नहीं, मैं तो कुछ भी काम नहीं करती हूँ, जब तक मैं उठती हूँ तब तक तो सारा काम वैसे ही हो जाता है, वो वाली कर लेती है, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करती हूँ। एक दूसरे पर टालती हुई दोनों तीनों बहुएं खुश 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 हंसने हंसने लगी। तब वो उनके मुँह देखती रही और वो उनका मुँह देखती रही। तो सभी कहने लगी कि मैं भी नहीं उठी, ये भी नहीं उठी, वो भी नहीं उठी, तो सारा काम किसने किया है। तब सासुन ने कहा कि आज तो मैं जल्दी उठकर देखती हूँ कि मेरा घर का काम रोज कौन कर कर जाता है। तब एक दिन सास सोई भी नहीं, पूरी रात जगती रही और देखा कि कौन आता है मेरे घर पर काम करने का। वही उसका आने का समय हुआ और उसने जाकर देखा कि काम सारा हो रहा है, झाड़ू पोछे बर्तन दिन उगने से पहले सारा काम कर कर वो लौट कर जाने लगी। तब उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि ये तुम मेरा घर का काम क्यों करती हो बेटा, तुम ऐसा क्या है जो तुम हमारा सारा घर का काम कर कर सूर्योदय से पहले चली जाती हो। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा मन है। नहीं, मुझे इसका कारण बताना पड़ेगा और तुम्हें जो भी मन में आ रहा है वो बता दो। तो फिर वो उसके आंखों में आंसू निकलने लगे। तब उसने कहा कि नहीं। सोना धोबन कहने लगी कि बेटा तुम डरो मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी क्योंकि तुम तो मेरा घर का अच्छा काम कर कर जाती हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। तब उसने कहा कि तुमने सोमेती अमावस्या की है तो हमारे घर पर एक पंडित आया था तो मुझे ये बात बताई। उसने सारी बात उसे कह सुनाई। तब वो कहने लगी सोना धोबन कि जब तुम्हारी शादी होगी तब मुझे न्योता जरूर देना, मैं अमावस्या का व्रत करती हूँ, तुम्हें ये व्रत का पारण जरूर दूंगी। ऐसा सुनकर भाई और बहन खुश हो गए और लौटकर अपने गांव चले गए। अपने गांव जाकर जल्दी ही दूल्हा ढूंढ लिया। बहन के लिए दूल्हा ढूंढकर शादी की तैयारी करके सोना धोबन के यहाँ न्योता भेज दिया कि तुम्हें इस दिन जरूर आना है। ऐसा कहकर अपने सोना धोबन उसके फेरे से पहले ही वहाँ पर आ पहुँची। जब उसका फेरे होने लगे तब एक सांप आया और दूल्हे को डस लिया और दूल्हे की वहाँ पर ही मृत्यु हो गई। वहाँ पर दूल्हे की मृत्यु होने के बाद सभी गांव वाले हाहाकार मचने लगी और सभी कहने लगे कि ये तो अभागन है, इसके बारात आने से पहले ही इसके फेरे से पहले ही ये तो विधवा हो चुकी है। इसे कौन मंडप में छोड़ी हुई कुंवारी लड़की से कौन शादी करेगा, ये तो अभागन है। इंसा लालचन लगाने पर सभी गांव में हाहाकार मच गया। तब सोना धोबन आई और जल हाथ में लिया और उसको पारण सोमेती अमावस्या का पारण देकर उसे जल पिलाया तो वो ठीक हो गया। खड़ा होकर हाथ पकड़ के अपनी दुल्हन को फेरे में ले लिया। अब फेरे लेने लगा। तब फेरे लेकर अपनी वधू को अपने घर पर ले गए तो जब पूरे गांव वाले ने हाहाकार कहा कि ये कौन है ऐसी जादू वाली जिसने पानी हाथ में लेकर अपने दूल्हे के मुंह में डाला और दूल्हा जीवित हो गया, इसका क्या कारण है, कौन जादू कामर वाली है, इसे पूछो। तब पूछने पर उसने बताया कि मैं सोमेती अमावस्या का व्रत करती हूँ। ये 7 समुंदर पार होकर ये कुंवारी कन्या मेरे घर पर आई तो मैंने इसके मान रखने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं सोमेती अमावस्या का व्रत करती हूँ, इसी कारण सोमेती अमावस्या का व्रत इसे दिया है, इसीलिए इसका पति जीवित हो गया है। तो उसने हाथ जोड़ा। उसके माता पिता ने और बहुओं ने सभी ने हाथ जोड़कर उसके पांव पड़ने लगे और सबने अमावस्या की विधि पूछी और उसने
उसी दिन से सभी ने अमावस्या पूरे नगर वालों ने अमावस्या का व्रत करने की ठान ली। तब उसने उसकी विधि बताई कि ये सोमेती अमावस्या के दिन ये व्रत झेला जाता है। संकल्प लेकर झेला जाता है कि इसको मैं इतने दिन तक मैं ये व्रत करूँगा। इसका संकल्प लेकर हाथ में जल लेकर छोड़ना चाहिए। साथ साथ सभी सखियों के साथ पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनकर 108 फेरे लेने चाहिए और विधि विधान से पीपल की पूजा करनी चाहिए और 108 फल सभी बच्चों में बांटने चाहिए। जो अपने से छोटे हैं उसे ये फल देना चाहिए। 8 फल तो पीपल माता के चढ़ाने चाहिए और 100 फल सभी नगरवासियों के बच्चे को बांट देना चाहिए और दूसरे ही दिन इसी व्रत का पारण करना चाहिए। अगर अपने श्रद्धा है तो इसे नराल भी कर सकते हो, नहीं तो एक समय भोजन कर कर ही इसी व्रत का पारण करना चाहिए। और हाथ जोड़कर अमावस्या माता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस्या माता न सुहागनों को सुहाग देती है और कुंवारी कन्या की रक्षा करती है। ये व्रत करने से पुत्र पौत्र और धन की भी विधि होती है। ये अमावस्या माता की कहानी है, इसे भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। जय अमावस्या माता। कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी की रक्षा करना, सभी के सुहाग को अमर करना। हे अमावस्या माता, इसी कहानी में मुझे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना बालक समझकर माफ़ करना। जय अमावस्या माता, जय अमावस्या माता।